नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग सिंगल है ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को वही लोग देखेंगे जो खुद को सिंगल मानते हैं। आप रिश्ते में थे कभी, अभी नहीं हो, कभी भी नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। या फिर आप खुद को हमेशा सिंगल ही देखते हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 20 से लेके 26 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को देखेंगे, पास्ट की एनर्जी को देखेंगे और देखेंगे अगर पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, नया कोई एंट्री ले रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, साथ में यूनिवर्स, एंजल, जो भी आप बोलो, उनका गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं लियो। वैसे तो लियो सिंगल होते नहीं है और रिश्ते में होते हुए भी सिंगल ही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर वक्त उनका रिश्ता नो कांटेक्ट वगैरह में ही चलता है। देख लेते हैं लियो आपके पास्ट की एनर्जी। लियो के जो भी सिंगल्स हैं उनके पास्ट की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं पहले। तो लियो ही होता है ना भाई। डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। कितना भी आकर्षण हो, अट्रैक्शन हो, मुंह से उस तरीके से बोलेंगे नहीं। जो भी दिखाना होगा मैदान पे दिखाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स। अगर प्यार हुआ, बात हुई तो बताएंगे कि मैं क्या हूँ, मुझ में कितना प्यार है, लेकिन पहले किसी को नहीं दिखाते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी, एक तो बहुत ज्यादा स्टबन एनर्जी में थे आप, दूसरा ईगो था आपका बहुत हाई, तीसरा आप अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन से हमेशा प्यार करने वाले इंसान हो और उस पर ही आपका गुरूर था। आप उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल भी रहे थे और आपने अकेला रहना यानी सॉलिटेयर रहना ज्यादा सही समझा रिश्तों में रहने से ज्यादा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ आपका रिश्ता नहीं था, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा था या फिर आपको किसी रिश्ते में एडिक्शन, अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन आप पास्ट में ही उन चीजों से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे या फिर दिखाना नहीं चाहते थे कि आपको किसी रिश्ते के प्रति आकर्षण है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लो लियो। लियो के जो भी सिंगल्स हैं, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लो। लियो यानी सिंह राशि के जो भी सिंगल्स हैं, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। पास्ट में भी आपका सिंगल का ही एनर्जी था, क्योंकि ये सिंगल्स का रीडिंग हो रहा है और पास्ट से ही आप सिंगल्स के एनर्जी में ही थे। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देखो लियो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून के कार्ड। कुछ पास्ट की ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आप टीम वर्क तो करना चाहते हो, रिश्तों में बैलेंस, लाइफ में बैलेंस, मेहनत करना, काम करके चीजों को सही करना, गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन पास्ट की ट्रॉमा आपको अभी भी परेशान कर रहा है। अभी भी आप उन चीजों से बाहर नहीं आ पाए हो सकता है पास्ट में आपने किसी से झूठ कहा था या फिर किसी ने आपसे झूठ कहा था जिसकी वजह से रिश्ते खराब हुए थे। तो प्रेजेंट में एक तो आप पास्ट की ट्रॉमा से गुजर रहे हो, दूसरा आप मेहनत तो कर रहे हो, अपनी पैरों पे खड़ा होना तो आप हो ही, मतलब रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहते हो, किसी की मदद लेना चाहते हो, लेकिन फर्स्ट जो है आप प्रेजेंट में अपनी काम को फिर से प्रायोरिटी दे रहे हो, जो कि आप हमेशा करते हो, काम को प्रायोरिटी देना, क्योंकि रिश्ते में आपने मेहनत करना
पहले भी किया, अब भी करना चाहते हो, कुछ उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पास्ट की दर्द, पास्ट की ट्रॉमा आपको अभी तक छोड़ नहीं पाया, ना कि आप उस पास्ट की ट्रॉमा को अभी तक छोड़ पाए हो। आपके मन में वो पास्ट की धोखे, पास्ट की परेशानी ही है। देख लेते हैं पास्ट से क्या इन दिनों आपके लाइफ में कोई आ रहा है। अगर आप पास्ट के पर्सन को चाहते हो तो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं पास्ट से कोई इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक में आया है। पास्ट के पर्सन की आने की चांसेस जो मुझे दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। भाई पास्ट के पर्सन आना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहते, थोड़ा सा कंप्रोमाइज की एनर्जी में अगर ये आ जाए तो ये रिश्ते में आ सकते हैं। अगर उनको इक्वल गिव एंड टेक मिले तो आ सकते हैं, आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर मैं कहूँ कि ये मरे जा रहे हैं आने के लिए, स्टेबल सोच के साथ आना चाहते हैं, 90% तैयार है आने के लिए। 1% खुद को रोक रहा है क्योंकि अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, ये कुछ चीजों का इंतजार कर रहा है कि अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या ये रिश्ता फिर से जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ये आना नहीं चाहते हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये आना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा दुविधा है अपने मन में। खुद कॉम्प्रोमाइज करने से शायद डर रहा है कि मैं जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो इस वजह से ये खुद को रोक रहे हैं, वरना आने के लिए तैयार हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। नया इस तरीके से आपने सोचा नहीं होगा कि एकदम से नया भी हो सकता है, और कभी आपने किसी से मिले थे लेकिन प्यार की बात नहीं हुई, वो भी आ सकते हैं। देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ये जो नया पर्सन के बारे में मैंने कहा ना, कि ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नए पर्सन ही आ सकते हैं। कोई पास्ट की परिचित कोई इंसान जो पहले आपसे मिले थे तब प्यार के बारे में नहीं सोचा था, अब उनको लग रहा है अरे ठीक है, इनके साथ रिश्ता जोड़ा जा सकता है। तो वैसे कोई इंसान आपको याद कर रहा है, आपसे मिलने आ सकता है, बात कर सकता है, लेकिन ये इंसान भी ना कुछ हद तक ही आपके साथ जुड़ेंगे, उतना नहीं कि जितने से प्यार हो जाए। याद है, आकर्षण है, एक जो ब्लश होता है ना मन में कि याद करके मुस्कुराना, खुश हो जाना, उस तरीके से ये कर रहे हैं। अगर आपसे मिल गए तो देख लेना आप, लेकिन पूरी तरीके से ये आपके प्रति इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शन है। तो नए भी उसी तरीके से नहीं आ रहा है जिस तरीके से आप चाहते हो कि कोई नया इंसान आ जाए और प्यार हो जाए, अगर कोई चाहता है। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो के जो भी सिंगल्स हैं। रिकवरी का कार्ड आया है आपके लिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पास्ट की उलझनों में अब तक उलझे हुए हो, ना पास्ट आपके दिमाग से जा रहा है, ना पास्ट की घटनाएं, जैसे कि करंट एनर्जी में हमने देखा कि आप पास्ट में ही उलझे हुए हो, पास्ट की ट्रॉमा में, पास्ट की खुशी, पास्ट की गम, सब में आप उलझे हुए हो। तो आपको उन चीजों से बाहर आना है, धीरे धीरे खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। जो हो चुका उसको याद करके परेशान होने से अच्छा है जो हो सकता है उसके बारे में सोचे और आगे बढ़े और खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करें। जो भी आपका प्रॉब्लम है वही सॉल्व कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।